कर देगा उसके साथ विवाह किया जाएगा। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टराई नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे। यहाँ पर उठाना तो दूर, धनुष तिल मात्र भी 10,000 राजाओं से हिला तक नहीं। ये सब देख करके सभी राजा अपनी यश कीर्ति गवा करके अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। महाराज जनक जी दुखी होकर के खड़े हुए और कहने लगे, द्वीप द्वीप से आए राजा महाराजा, यहाँ पर मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं, सभी के सभी मेरा प्रण सुन करके यहाँ पर आए हैं। कौन नहीं आया? पाताल से शेष नाग भी राजा का रूप बना करके आए, देवता आए और परम वीर राजा आए, शक्तिशाली राजा आए, ज्ञानी राजा आए। कौन राजा यहाँ पर नहीं आया? सभी आए, परंतु उठाना तो दूर, किसी ने भी धनुष को हिलाया तक नहीं। मुझे लगता है ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। आज के बाद कोई भी अपने आप को वीर मत बताना। एक बार तो लक्ष्मण जी सुने, चुप रहे, कुछ बोले नहीं। अब दूसरी बार जैसे ही महाराज जनक जी ने कहा, लगता है ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर किसी वीर को भेजा ही नहीं, ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, कहने लगे, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। हे मूढ़ जनक, तुम कहते हो इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, और मेरे होते हुए, मेरे भैया के होते हुए जिस सभा में रघुकुल का यदि एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हो तो उस सभा में इस तरह से वीरता को ललकारना सदैव अनुचित है। तुम कहते हो वीर नहीं बचा, मैं कहता हूं यदि मेरे भैया कह दे तो मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा कर ले आऊंगा। यदि मेरे भैया आज्ञा दे दे, जिस प्रकार से बच्चे खेत से मूली उखाड़ कर ले आते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा करके ले आऊंगा। जिस प्रकार से बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, उस प्रकार से उठाऊंगा भी और कमल के डंठल के भांति इस धनुष को खंड खंड कर दूंगा। और यही नहीं, मैं अपने भैया के चरणों के सौगंध खा करके कहता हूँ, यदि ये नहीं कर पाया तो मैं आज के बाद ये लक्ष्मण ये प्रण करता हूँ कि आज के बाद अपने हाथों में धनुष बाण ये लक्ष्मण धारण नहीं करेगा। जिस प्रकार से बच्चे एक कच्चे घड़े को खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार से मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। सुन करके विश्वामित्र जी बोले, वाह चेला, बहुत सुंदर बोले। अब बोलते बोलते लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, बोले, भैया कहो तो तोड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बुलाओ, कहीं तुम्हारे वाला काम ये लक्ष्मण ना करते, जल्दी बुलाओ। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, कम हियर ब्रदर, ये तुम्हारा काम नहीं, ये अपन का काम है, इधर आइए। लक्ष्मण भैया वापस गए, राम जी को आदेश दिया। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी ने प्रणाम करके मदमस्त हाथी की चाल में चलने लगे और अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया। इधर माँ सीता जी प्रणाम करती है। किसको किया होगा सबसे पहले? पार्वती मैया को। हे पार्वती मैया, आज आप मेरी पूजा को सफल कर दीजिए, आप कृपा कीजिए। गणेश भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गणनायक भगवान, जिस प्रकार से आप मूषक पर बैठने के बाद हल्के हो जाते हैं,
उसी प्रकार से इस धनुष को भी हल्का कर दीजिए और इस धनुष के भार को यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हैं सभी की बुद्धि में डाल दीजिए। प्रार्थना करती है कैसे भी करके बस ये धनुष तोड़ दे। राम जी धनुष की 3 परिक्रमा करते हैं। धनुष की 3 परिक्रमा करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। जैसे ही राम जी ने धनुष को छुआ और उठा करके तुरंत एक ही बारी में धनुष को खंड खंड कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के। 3 लोक 14 भुवन में धनुष टूटने की आवाज गूंजी। साधु संत ऋषि मुनिजन सबने कहा ये आवाज किस चीज की आई। सब एक स्वर में बोले भगवान श्री राम जी ने शिव धनुष को खंड खंड कर दिया, खंड खंड कर दिया। अब आदेश दिया गया सखियों को। सखिया आई सीता मैया को लेकर के, जयमाला हाथ में लिए हुए हैं। अब राम जी खड़े हैं। राम जी थोड़ा सा सीता मैया से लंबे हैं। सखिया कहती है, अब सीता मैया शर्मा रही है। सीता मैया की चरणों की तरफ, राम जी के चरणों की तरफ सीता मैया की नजरें हैं। काफी देर हो गई, सीता मैया बोल नहीं पाई। अब कहे तो कहे क्या। अब राम जी झुके नहीं, रघुवंशी है, कैसे झुके। अब लक्ष्मण जी भैया झुकना नहीं। सखिया कहती है झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। तालियों की सेवा देते हुए प्रार्थना करती है। सखिया प्रार्थना करती है। कैसे की होगी प्रार्थना, कैसे की होगी, किससे कर रही है, किससे, राम जी से। क्या कहने लगी, सुनिए विनय दशरथ झुके लाला। 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 पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे सुमंगल गान लली मोरी छोटी है। हम गावे सुमंगल गान लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। इधर देखिए सभी दोनों हाथ उठा करके क्या कहने लगे, दूल्हे के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। 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 देखिए कथा भी अच्छे से हो जाए और जो दुख समाचार हमें पहले प्राप्त हुआ था उसका भी जरूरी है। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य जरूरी है। अब लक्ष्मण जी पहचाने कि भाभी जी दुखी हो गई। देखिए कोई ना कोई तो राम जी के पक्ष से भी सीता मैया के हृदय की बात को पहचाने। बोले कि भैया थोड़ा सा
इन जो सखियों है इनको तो मैं देख लूंगा। यहाँ पे गारी भी दी जाती है राम जी को, लक्ष्मण जी को। बोले कि इनको तो मैं देख लूंगा, आप एक बार जयमाला पहन लीजिए। जैसे ही जयमाला पहनाई, एक स्वर में तीनों लोग 14 भुवन से आवाज आई, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब इतने में ही एंट्री हुई दाढ़ी वाले बाबा की। कौन से बाबा के? श्री परशुराम जी की। गोरा चेहरा है, क्रोध में नेत्र है। अब जो गोरे रंग का इंसान होता है यदि क्रोध में हो तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? पूरा लाल है चेहरा, लंबी लंबी दाढ़ी है, भाल पर त्रिपुंड विराजमान है, कंधे पर धनुष है, हाथ में फरसा लिए हुए है। अब एंट्री किए, जैसे ही एंट्री हुई सभी राजा एक दूसरे को देख करके कहने लगे ये बाबा जी कहां से आ गए। अब परशुराम जी कहने लगे, रे मूढ़ जनक, ये इतनी यहां पर भीड़ क्यों लगी हुई है? और मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मेरे कानों में आवाज आई। ये आवाज किस चीज की थी? और ये धनुष, ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है? अभी के अभी तुरंत उसको निकाल करके मार कर दो, वरना मैं सारी की सारी तेरी प्रजा को पृथ्वी उलट करके रख दूंगा। अब जिन राजाओं से धनुष टूटा नहीं था, अब थोड़ी अलग कर लो, जिन राजाओं से धनुष टूटा नहीं था, अब वो बगल वाले राजा से कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे, मैं तोड़ नहीं सकता था, मुझे पता था ये दाढ़ी वाले बाबा आएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों इनसे बिना बात में पंगा लिया, इसलिए नहीं तोड़ा। दूसरा साथ वाला कहता है यही कारण मेरे साथ हुआ, मैं भी जानबूझ के हाथ लगा के चला आया कि जिसने बला को मोल लेना हो ले लेगा अपने आप। अब लक्ष्मण भैया देखे कि दाढ़ी वाले बाबा कौन आ गए ऐसा। अब परशुराम जी बोले कि अभी की अभी यदि वो जीवित बचना चाहते हैं तो उसे इस सभा से अलग कर दिया जाए, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अब जैसे ही सुना, राम जी आगे आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला तो अवश्य ही कोई आपका दास ही होगा। दास मेरा दास नहीं हो सकता, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तुम कहते हो मेरा दास है, अभी की अभी वो मारा जाएगा, तुरंत बाहर किया जाए। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना मारा जाएगा, तिलमिला उठाए, बोले कि हमने बचपन में बहुत धनुइया तोड़ी है, जब तो कोई आया नहीं, और इस पुराने से धनुष के टूटने पर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक, ये तू नहीं, तेरे मुख से तेरा काल खुलवा रहा है। इस शिव के पिनाक की तुलना तू छोटे छोटे धनुइया से करता है। तू जानता नहीं मेरे बारे में, मैंने सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। ये तू नहीं, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है, तो जीवित नहीं रहना चाहता। राम जी आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम उस रघुवंश से है, यदि हमें कोई रण में ललकारे तो हम उससे भी युद्ध करेंगे, चाहे वो स्वयं काल भी क्यों ना हो। किंतु ब्राह्मण से, गौ से एवं स्त्री से हम सदैव प्रेम करते हैं। अब परशुराम जी देखे, ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा भगवान के सिवा कोई और नहीं हो सकता, भगवान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अब परशुराम जी के पास एक धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगव धनुष।
उस धनुष पर भगवान श्री हरि के अलावा कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। प्रत्यंचा समझते हो? एक धनुष होता है, एक तरफ एक छोर पर डोरी बंधी रहती है। युद्ध के समय उस डोरी को खींच करके जिसका वो धनुष होता है वो दूसरे छोर पर जाकर के बंध जाती है। तो ये श्री हरि का धनुष था। इस धनुष पर श्री हरि के अलावा कोई भी डोरी नहीं चढ़ा सकता था। परशुराम जी ने देखा ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान हो सकते हैं। तो राम जी से कहा कि प्रभु ये धनुष है, इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ा करके मेरे भ्रम को आप दूर कीजिएगा। जैसे ही राम जी ने धनुष अपने हाथ में लिया, प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के। परशुराम जी भगवान श्री राम जी की 9 बार जय जयकार करके दोबारा से तपस्या करने महेंद्र नाम के पर्वत पर पहुंचे। इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी से कहा कि अब आप मिथिला में विवाह का प्रस्ताव लेकर विवाह की चिट्ठी दूतों के साथ भेज करके बारात लेके आने के लिए कबावे दूत गए और जाकर के महाराज दशरथ जी को जैसे ही चिट्ठी दी, महाराज दशरथ जी ने सभा में सुनाई, गुरुदेव वशिष्ठ को सुनाई। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तुरंत ही बारात के प्रस्थान का समय निकाल दिया। अब बारात चलने के लिए प्रारंभ हुई। सभी जितने भी प्रजावासी थे सभी ने अपने अपने कई महीने के नाम के वस्त्र सूटकेस में पैक किए और चलने के लिए तैयार हो गए। अब जाने की तिथि तो निश्चित है कि कल जाना है सुबह, परंतु आने की तिथि किसी की निश्चित ही नहीं। अब सभी पहुंचे, पहुंच करके यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ में महाराज दशरथ जी ऐसे लग रहे हैं मानो देवराज इंद्र के साथ में गुरुदेव बृहस्पति जी हो। बीच में सभी प्रकार की उत्तम व्यवस्था महाराज जनक जी ने अयोध्या से लेकर के मिथिला तक करवाई हुई थी। जनवासे में बारात को रुकवाया गया, इधर अगवानों को भेजा गया। राम लक्ष्मण जी सुने कि पिताजी आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण जी पहुंचे। सबसे पहले जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत किया, माता पिताजी के चरणों में दंडवत किया। भरत लक्ष्मण जी से मिले, भरत शत्रुघ्न जी से मिले और सारे प्रजावासियों से मिले। मिल करके इधर ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला, उधर महाराज जनक जी के ज्योतिषियों ने विवाह का मुहूर्त निकाला। 5 मिनट का और समय। मैं बहुत शॉर्टकट में ही आप सभी को कथा श्रवण करा रहा हूं। आज के लिए समय चाहूंगा, आज बहुत ही शॉर्टकट में आप सभी को कथा मैं श्रवण करा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब सब देवता बारात में जनवासे से जैसे ही बारात निकली, भगवान शंकर जी अपने 15 नेत्रों से भगवान श्री राम जी के धूले स्वरूप के दर्शन करते हैं। कार्तिक जी अपने 12 नेत्रों से, अब आप ये मत सोचिएगा 12 नेत्र कैसे हुए, 6 मुख है तो 12 हुए। भगवान शंकर जी के त्रिनेत्र है और पंचमुख है, 5 दिए 15 हुए। ब्रह्मा जी अपने 8, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। और यहाँ पर देवराज जो इंद्र है, जो गौतम ऋषि श्राप के कारण अधो अंग प्रकट हो गए थे, तो उन्होंने श्राप विमोचन के लिए कहा था कि जब राम जी दूल्हे स्वरूप में होंगे तो ये अधो अंग सारे नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज इंद्र की सारा देव समाज प्रशंसा कर रहा है। आज इंद्रदेव अपने हजारों नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप के दर्शन करते हैं। अब पहुंचे
कन्यादान का रूप में जो भी कन्यादान डालना है वो यहाँ पर जोत के आगे जय सिया राम बोल करके कन्यादानम समर्पणम अस्तु ये बोल करके डालेंगे। जो भी डालेंगे ये कन्यादान फिर आपको लगेगा। समर्पणम अस्तु, सीता राम समर्पणम अस्तु ये बोल सकते हो। ये बोल करके आप डालिएगा। तो विवाह मंडप सजाया गया। सभी वेद की रीति के अनुसार जिस भी देवी देवता का आह्वान होता वही शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हो जाता। आइए सभी बड़े भाव के साथ, आज मेरे राम की शादी है, 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 आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है मानो सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान के। बनी है बनी है खूबी जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूबी जोड़ी राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सीता जी यूं मुस्कावे मुझे राम मिल जावे, सीता जी यूं मुस्कावे मुझे राम मिल जावे। मेरी है यही तमन्ना पूरी हुई यही तमन्ना, मेरी है यही तमन्ना पूरी हुई यही तमन्ना। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बस जी आज के लिए उत्सव मैं तो कहूंगा इतना ही बहुत है, शगुन बहुत है। आज के लिए माफी चाहेंगे। कल प्रभु राम जी की मंगल यात्रा है, उत्सव
फिर कभी मनाने का अवसर मिलेगा। आज हमारा भी